जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है, हमें संत सदगुरु के पास रहकर हमें अपनी रानी गानी को कैसे बनाना चाहिए। देखो, आप जब महात्माओं की संगत करोगे, संतों महात्माओं की संगत करोगे, तभी ये पता चलेगा कि हमें अपनी रानी गानी कैसे बनानी है। जब तक हम महात्माओं के साथ उठक बैठक नहीं करेंगे, उनके साथ उनके पास आने जाने का सिलसिला नहीं बनाएंगे, तब तक हम कैसे जानेंगे कि महात्माओं की रानी गानी कैसी होती है और हमें कैसे रहना चाहिए। कहना तो आसान है, लेकिन करना कठिन होता है। इसीलिए जहाँ हम उनकी संगत करेंगे, उनकी सोहबत करेंगे, तो अपने आप उनके जो अच्छे अच्छे गुण हैं महात्माओं के, हमारे आपके अंदर आने लगते हैं। इसलिए कहा कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए। कहे कबीर संगत किए साई माँ समाए। यदि अच्छी संगत कर लिया तो अच्छे गुण आ जाएंगे, और खराब संगत कर लिया तो खराब गुण आ जाएंगे। तो संगत सोहबत का बहुत असर पहुंचता है। किसी इंसान को पढ़ाओ, कितनों पढ़ाओ, पढ़ाते 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 सब उसको पढ़ा डालो। ऐसे रहना है, ऐसे खाना है, ऐसे पहनना है, ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, ऐसे चलना, सब पढ़ा डालो। वह सब सुनता चला जाएगा, सब रट लेगा, लेकिन उसके पल्ले एक नहीं पाएगा। उसकी रानी गानी जैसी पाली है कौआ की चाल, वैसा उसका चाल रहेगा, वैसा चाल रहेगा। यदि उसको पढ़ाते नहीं हो, फिर भी उसको अच्छी संगत देते हो, अच्छी जगह अच्छे समाज में उसको रख देते हो, तो वह उस समाज को देखते देखते, उस समाज के साथ रहते उठते बैठते, वह अपने आप सारे अच्छे गुणों को सीख जाएगा, अच्छे गुणों को अपने आप सीख जाएगा। इसलिए संगत का बहुत बड़ा असर होता है। गुरु महाराज जी ने कहा, यदि आप नामदान ले भी लिए, अपने घर चलने का मार्ग आपने प्राप्त कर लिया, और हमने आपको बताया कि बच्चा ऐसे साधना करना है, ऐसे ध्यान करना है, ऐसे भजन करना है, ऐसे अपने घर की तरफ चलना है, तो बच्चा तुमने सुन लिया, हमने बता दी, और आप घर पे चले गए, और इसके बाद आपकी संगत जो पहले वाली थी वही संगत आपको मिलने लगी। तो पहले वाली संगत में, उन संगत में फिर अपना घूमने टहलने लगे, उसी के अनुसार अपना रानी गानी आपने अपना लिया। केवल कहने के लिए रह गया कि तुमने नामदान ले लिया है, बाबा जी का शिष्य बन गया है, लेकिन जो पहले वाली बुराई थी वही बुराई में अब तुम पनप रहे हो, वही बुराई तुम्हारे साथ चल रही है। तो कहते हो हमारा भजन नहीं बनता, हमारा ध्यान नहीं बनता, हमारा सिमरन नहीं बनता। यदि आप अच्छी संगत कर लेते, अच्छे लोगों का साथ कर लेते, भजनानंदियों का साथ कर लेते, उनके साथ उठक बैठक करते, समय निकाल कर उनको अपने घर बुलाते, उनसे साधन भजन के बारे में पूछते, या उनके घर पे चले जाते, साधन भजन के बारे में पूछते, गुरु के बारे में पूछते, सत्संग के बारे में पूछते, कहते सुनते, तो ऐसा आने जाने से, आदान प्रदान होने से संगत सोहबत का असर पहुंच जाता है। यानी उनके अंदर जो अच्छाई है
वह आपके अंदर आने लगती है। जब अच्छाई आपके अंदर आ जाएगी तभी आप जो है साधन भजन में लग पाओगे, आप साधन भजन करने लगोगे। वो अच्छाई आपके अंदर नहीं आई, नहीं आ पाई, और जो है पहले वाली बुराई ही पनप रही है। पहले वाले यार दोस्त ही आपको मिल गए और लोगों ने पूछा कि अरे इतना दिन तक तुम कहाँ चले गए थे? आप डर के मारे कह दिया अरे घूमने टहलने के लिए चले गए थे। ये बताया ही नहीं कि हम बाबा जी से नामदान ले लिया, बाबा जी से रास्ता ले लिया, अब भाई हम भजनानंदी भजन करेंगे और भाई हम खराब संगत अब नहीं करेंगे। भाई ये तुम लोगों को भी अपनी संगत, अपना आदत सुधारना है तो बाबा जी के पास चलो, आप सत्संग करो। तो आप तो ये कहोगे नहीं, आप तो डर के मारे जो है उससे अपनी बातें नहीं कहोगे, और वह जो कहेगा बस उसकी हाँ में हाँ। पहले भी भरते थे, आज भी भरोगे। तो बताओ, आपका सत्संग सुनने से, नामदान लेने से, संत सदगुरु का साथ मिल जाने से फिर आपने क्या लाभ प्राप्त किया? क्या लाभ प्राप्त किया? तब आप कहोगे हमें न दिखाई पड़ेगा, ना हमें सुनाई पड़ता है, ना हमारा ये है, हमारा न। देखो, यह मार्ग है जो पवित्र मार्ग है, निर्मल मार्ग है, यह निर्मलता का मार्ग है। यदि इस मार्ग पर चलोगे तो आपके अंतःकरण निर्मल होते जाएंगे। जब तन निर्मल, मन निर्मल, अंतःकरण ये सब निर्मल जब हो जाएंगे तभी आप जो है वो निर्मल मालिक की जो धार है वो निर्मल है। वह मालिक क्या है? वह निर्मल है, शुद्ध है, पवित्र है, बेशुद्ध निर्मल है। आत्मा भी आपकी निर्मल है, परमात्मा भी निर्मल है, गुरु भी निर्मल है, अंदर में जो शब्द है वो भी निर्मल है, वो जो नाम गुरु ने दिया वह भी निर्मल है, सब पवित्र है। तो गुरु ये कहते हैं तुम भी निर्मल बन जाओ। तो निर्मल बन जाओगे तो मुझको पालोगे, नाम को पालोगे, शब्द को पालोगे, यानी सब कुछ तुमको मिल जाएगा। बस तुम निर्मल मन बन जाओ। क्या निर्मल मन जन सो में ही पावा। जब तुम निर्मल बन जाओगे तो सब मिल जाएगा। जिसको तुम प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करते हो कि ये गुरु मिल जाए, भगवान मिल जाए और शब्द मिल जाए, हमारी आँख खुल जाए, हमारे कान खुल जाए, ये सब जो तो आप कहते हो, इसको प्राप्त करने के लिए कोशिश भी करते हो, तो महात्मा ये समझाते हैं इसके लिए तुम जो अपने ऊपर जो है विष की गगरी, विष का जहर, विष की पोटली जब अपने माथे पर जो रखे हो इसको हटाओ। लेकिन आप इसी को लेकर के उस चीज को प्राप्त करना चाहते हो, यानी गंदगी से लेकर के, गंदगी को लेकर निर्मल चीज को प्राप्त करना चाहते हो, और निर्मल चीज गंदगी में जाएगी नहीं। जैसे सूरज जहां जहां जाएगा वहां से अंधेरा भागता चला जाएगा, अंधेरा भागता चला जाएगा, आप जानते हो। और जहां अंधेरा होगा वहां सूरज भागता हुआ चला गया, सूरज वहां नहीं है। सूरज जैसे दूर हो है तैसे आप समझ लो अंधेरा होता चला जा रहा। महात्मा ये समझाते हैं। तो अंधेरे में आप सूरज को प्राप्त करना चाहते हो, अंधेरे में सूरज को प्राप्त करना चाहते हो, अंधेरे में सूरज कहीं मिलेगा? तो विषय वासनाएं ये एक अंधेरा है, विषय वासना एक अंधेरा है, यहाँ का मोह माया यह एक अंधेरा है। यहाँ के जो है जो आप कर्म करते हो वो अंधेरा है। तो इस अंधेरे में भगवान को कैसे प्राप्त करोगे, गुरु को कैसे प्राप्त करोगे? इस अंधेरे में आपका तन कैसे निर्मल होगा या मन कैसे निर्मल होगा? ये अंधेरा है। उजाला क्या है? साध संगति। यह भौतिक संसार में महात्मा ये समझाते हैं कि यह संसार एक अंधेरा है। अब इस अंधेरे में यदि आप उजाला चाहते हो तो संतों महात्माओं के पास जाओ। संतों महात्मा इस संसार में चमकता हुआ सूरज है। यदि संतों महात्माओं के पास जाओगे, साध संगत के पास जाओगे तो उजाले में चले जाओगे, सूरज के पास चले जाओगे तो वहां अंधेरा नहीं रहेगा, वहां अंधेरा नहीं रहेगा, अंधेरा वहां से चला जाएगा। तो आप उजाले में हो जाओगे। तो जब उजाले में हो जाओगे तो भगवान आपको मिल जाएगा। इसलिए विषयों को छोड़ो। इसलिए कहा विषय प्यारे प्रीति से तब लग गुरुमुख नाहि।
अरे जब तक विषयों से तुम्हारा मन लगा हुआ है, विषयों में चिपके हो, विषय भोग करना चाहते हो, विषयों के प्रति इतना मोह माया तुमको सता रहा है, तब तक तुम गुरुमुख नहीं हो। कहते हैं विषय प्यारे प्रीत से तब लग गुरुमुख नाय, और जब अंतर सतगुरु मिले तब विषय से रुचना है। इसलिए जब तुम्हारे हृदय में सतगुरु का वास हो जाएगा, अपने हृदय में गुरु को बिठाओगे, मालिक को बिठाओगे, परमात्मा को बिठाओगे, जब सदगुरु तुम्हारे हृदय में आ जाएगा तो विषय दूर हो जाएगा, विषयों से तुम दूर होने लगोगे, विषय वासनाएं दूर हो जाएंगी। ये बात है। इसलिए नामदान प्राप्त कर लिया है तो अपनी रानी गानी पर ध्यान देना चाहिए। रानी गानी अपना लोगे तो इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान मुझे कब मिलेगा, आत्मा मेरी कब जागेगी, हमारा ध्यान क्यों नहीं बनता, हमारा भजन क्यों नहीं बनता, हमको दिखाई सुनाई क्यों नहीं पड़ता। ये दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस अपने आप को बदल दो। अपने आप को बदल दोगे, निर्मल हो जाओगे, तो ये सारी चीजें आपके सामने अपने आप आ जाती हैं। क्योंकि निर्मल निर्मल को प्राप्त करता है, तो निर्मल बन गया, सब कुछ निर्मल है, निर्मल निर्मल को प्राप्त कर लेता है। और तुम विषयों में लिप्त हो, तुम गंदगी में हो, तो निर्मलता तुम्हारे अंदर नहीं आएगी। यानी जो सारी चीजें निर्मल है, गुरु निर्मल है, वह आपके हृदय में नहीं बैठेगा। शब्द निर्मल है, वह आपके हृदय में नहीं उतरेगा। संगत सोबत महात्माओं की निर्मल है, वह आपके अंदर नहीं उतर सकती। इसलिए निर्मलता, निर्मलता, निश्चलता, निरहंकारता, निर्ममता, ये सारे गुण जब आ जाते हैं तुम्हारे अंदर, तो तू जान ले भगवान मेरे अंदर आके बस गया, सदगुरु मेरे अंदर आके बस गया, तो निर्भय हो जाएगा। महात्मा ये समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग बराबर सुना करो और साध महात्माओं की संगत किया करो। यदि महात्मा दूर है, नहीं रोजाना कर पाते हो, पहले तो ये कहा कि रोज रोज करो, ये रोज रोज नहीं कर पाते हो तो दूसरे तीसरे करो, नहीं कर पाते हो हफ्ते में 15 दिन पे करो, नहीं कर पाते हो तो जब भी 2-3 महीने में, 6 महीने में, जब भी समय मिले तो उनका दर्शन करो, लेकिन उनके भक्तों का साथ बराबर किया करो। जो भजनानंदी हैं, जो भजन करते हैं, उनका साथ किया करो, उनकी संगत सोहबत का असर पहुंचता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आगे का सत्संग फिर आपको आगे दिया जाएगा। यह है कि बराबर आप लोग सत्संग सुना करो। जय गुरु।